वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर को तीज है। तो आज मैं तीज का मेरा फास्ट है और मैं आप लोग देख सकते हैं रेडी हो चुकी हूँ। तीज का पूजा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा आप लोग तीज का लुक देख लीजिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने मेकअप किया है और मैंने खुद से मेकअप किया है और मैं कैसे करती हूँ, ये मेरा मेकअप कैसा है आप कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग देख सकते हैं ये हमने सामान सब रेडी कर लिया है और अभी चलेंगे बाहर में। हमने भी वहाँ भी साफ़ सफाई कर दी है और वहाँ पे चलेंगे, अभी हम लोग पूजा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको इसका ब्लॉग देखने को मिलेगा, फुल ब्लॉग। तो अभी चलते हैं सामान यहाँ से लेकर के जहाँ पूजा करना है वहाँ लेकर के चलते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि शाम को पूजा करती थी तो अभी शाम के बज गए हैं 4 और मुझे तैयार होने में भी काफ़ी टाइम लग गया और पूजा की तैयारी करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो अब मैं जल्दी से पूजा करती फटाफट पूजा करने में मुझे करीब 1 घंटे लगेंगे। कथा वगैरह करना होता है तो अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट पहुँचते हैं पूजा करने के लिए। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको वीडियो देखने को मिलेगी। मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या करती हूँ, सब आपको वीडियो में मिलेगा। तो चलते हैं फटाफट पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। हमने सारा सामान रेडी कर लिया है और सबसे पहले हमने शंकर पार्वती जी का श्रृंगार किया, उनको फूल गजरा नहला के सब चुंदरी उंदरी लगा के उसके बाद उनका श्रृंगार किया। जो भी सामान था ना, सुहाग का फल मीठा और फूल, ये सब हमने चढ़ा दिया उनको। उसके बाद हमने कथा पढ़नी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ और ये मैं जहाँ पे पूजा कर रही हूँ ना, ये बरामदा है। और वैसे तो ये आंगन में किया जाता है लेकिन यहाँ पे आंगन नहीं है। और पहले मुझे लगा कि मैं खुले में करती हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो मुझे लगा कि बाद में दिक्कत होगी, इसलिए मैं फिर सोची कि मैं यहीं पे करती हूँ। तो मैं वहीं बरामदे में कर रही हूँ। और आप जो ये देख रहे हैं केले का पत्ता ना, ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि गांव में तो इजीली मिल जाता है कहीं भी बड़े बड़े पत्ते, लेकिन ये भी मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला। वो भी इतने छोटे छोटे पत्ते मिले कि अच्छे से मंडप भी उनका नहीं बन पाया। लेकिन नहीं मिला तो ये हुआ कि चलो जो मिला उसी से कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा पीछे हमने लगा दिया है और फिर इसके बाद कथा करके मैं आरती करूँगी। तो बस हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है और आप लोग देख रहे हैं जो जो हमने सामान चढ़ाया है बस वही चढ़ता है। आपके यहाँ कैसे होती है कमेंट करके बताइएगा। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वार्ता कीजिए, कहिए जो सबके लिए सब धर्मों में सरल तथा महान फल देने वाला है। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने इस भ्रांति से प्राप्त किया है। कौन से व्रत तप या दान के पूर्व फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। श्री महादेव जी बोली, हे देवी, यह सुन मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। इसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले,
आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दयमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को गुहा में पहुंची। उस गुहा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपक्ष मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे यह महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डूबने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता भगवान भी तुम्हें डूबते डूबते उसी घने जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन चली गई। ऐसा सुनकर भगवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम यह क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए हरिताई का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, हे इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियाँ इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभे से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियाँ एकत्र हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू की प्रतिमा स्थापित करें। ये भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार करते हैं। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से अपना आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान दे। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी कथा समाप्त हो चुकी है। अब मैं कपूर की आरती करूँगी। तो कथा कहने में तो बहुत टाइम लगता है, काफ़ी लंबा होता है, लेकिन मैं वीडियो में इतना लंबा दिखा नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं, तो उस तरह से मैंने दिखाया है। जय शिव ओंकारा, सुनिए शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा
चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे शानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वासन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज के सोहे स्वामी दस भुज के सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम शुभ भारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे आदिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शंगे ओम जय शिव ओंकारा कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल करता जग हरता जग हरता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका स्वामी जानत अभिवेका रणवाचर के माधे रणवाचर के माधे ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा कर्पूरगौरं करुणावतारं तो यहाँ पे हमारी पूजा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मैंने जिस विधि से पूजा किया मैंने आपको दिखाया। हर जगह अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। फिर इसके बाद अभी भी हम लोग का व्रत आज नहीं खुलेगा, हम लोग का व्रत कल खुलेगा। तो आज तो हम लोग को व्रत ही रहना है। तो दोस्तों देखा हमने तीज व्रत का जो तीज का पूजा किया था उसका वीडियो हमने पूरा शेयर किया। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं पूजा वूजा करके आ चुकी हूँ और इधर हमने थोड़ा सा ये गले का और नथ वगैरह निकाल दिया है क्योंकि गर्मी बहुत है, मुझे बड़ा घुटन सा लग रहा था। तो पूजा होने के बाद मैं आके फटाफट निकाल दी। अब मैं चलूँगी, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी और क्योंकि थकान लग रही है। और वीडियो मैं इसका कल वीडियो जाएगा तो आप लोग देखिएगा और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर हो सका तो मैं 2 पार्ट में वीडियो डालूँगी। अगर देखा मैंने अगर लगा मुझे कि नहीं सही रहेगा एक ही में तो मैं एक ही में फिर डालूँगी। तो आप लोग अपना पूरा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।